कि भाई ठीक है, अगर आप लोग राम मंदिर को अपनी उपलब्धि बता सकते हैं। मैं उपलब्धि नहीं बता नहीं क्यों भाई, एजेंडे में नहीं, एक मिनट, बीजेपी के एजेंडे में राम मंदिर बनाना शामिल था कि नहीं था? हमारी तो आइडियोलॉजी राम मंदिर बनाना। ठीक है भाई, आप लोगों ने भी उस पर राजनीति की। आपके सुनिए ना सर, जब अगर मैं अपने एजेंडे में कोई चीज रखूंगी, चुनाव, आपने अपना एजेंडा रखा चुनाव का कि भाई ये मैं आऊंगा सत्ता में तो ये काम करूंगा देश के लिए, है ना? नहीं, कोई सभी देश के लिए करते हैं, समाजवादी पार्टी का भी तो अपना एजेंडा देश के लिए होता है, ठीक है? नहीं देखिए, तो फिर तो राम नाम की जिम्मेदारी भी आप ही की है ना सर। जब मंदिर की वाहवाही आपकी है, चंदा चोरी की जिम्मेदारी भी आपकी है। अंकल जी बीच में मत बोलिए, प्लीज बदतमीजी मत करिए अंकल जी बीच में। आप क्या करवा रहे हैं? प्रदीप अंकल जी क्या करवा रहे हैं? अंकल जी बीच में प्रदीप अंकल क्या करवा रहे हैं? अरे बच्चा पूछो प्रदीप अंकल क्या करवा रहे हैं? प्रदीप अंकल क्या करवा रहे हैं? जैसा क्वेश्चन करेंगे वैसा जवाब मिलेगा। सुनिए ना, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी आपके बारे में वो बिल्कुल नहीं बोले। प्रदीप अंकल है लेकिन। अच्छा चलो बोल दो, खुश ठीक है, आप भी बोल दीजिए उन्हें, अब मैं कैसे रोक सकती हूँ? ठीक है ना, अब उनका मन से होगी तो समाज में आप भी बोल दीजिए, कोई बात। प्रदीप अंकल प्रदीप अंकल ठीक है भाई, अरे ठीक है भाई, ठीक है। हाँ प्रदीप जी, तो मैं कह रहा हूं पिनास जी, एसआईटी गठित करी हमने, एफआईआर दर्ज करी हमने। अगर सपा के पास कुछ तथ्य हैं, जैसे इन्होंने कुछ काल्पनिक तथ्य आपके प्रोग्राम पे सबमिट करे, मैं निवेदन करना चाहता हूं, अगर इनकी मंशा साफ है तो क्या कल भुवन जोशी एसआईटी के सामने तथ्य देंगे? भाई योगी जी तो कह रहे हैं आइए, जिसके पास भी आइए। संजय सिंह जी गए ना, ठीक है, देखिए संजय सिंह, देखिए सुनिए, इस मामले में संजय सिंह की तारीफ करनी होगी, ठीक है? संजय सिंह जी गए, है ना भाई, ठीक है ना, संजय सिंह गए, उनकी तारीफ है ना, वो गए, ठीक है, वो गए भाई, आप ही के विपक्ष में ही खड़े हैं ना, वो गए, उन्होंने आरोप लगाए। मैं आपसे कह रही हूँ, आप अरबों का, आप अभी मेरे कार्यक्रम पे आपने कहा अरबों का घोटाला है, चलिए थोड़ा कम कर लेते हैं, करोड़ों का कर लेते हैं, ठीक है, ठीक कर लेते हैं। तो अगर आपके पास सबूत हैं तो फिर जाके एसआईटी के सामने रखिए, राम की सच्ची सेवा कीजिए, पोल खोलिए सबकी। नहीं, पोल खोलिए तभी तो मैं कह रहा, जो प्रदीप अंकल ने बताया हमको आपके चैनल में, प्रदीप अंकल ने जो बताया कि हम लोग ही तो थे जो आज राम भक्तों को न्याय में। आप ये देखिए क्या तरीका, ये देखिए जा नहीं रहे एसआईटी पे, प्रश्न उनका एसआईटी, मैंने कहा आपको याद दिलाया, अरे युवा जा रहा है क्या एसआईटी के पास जाओ। अच्छा सुनिए, रुकिए ना, शांतनु जी मत, वो थोड़े नाराज हैं, मत ऐसे मत कीजिए। कोई बात नहीं, अंकल मत नाराज हो। प्रदीप अंकल ने कहा हमारे, हाँ ठीक है, प्रदीप अंकल ने कहा कि आपने हम लोगों की, माननीय अखिलेश यादव जी ने जब इस मुद्दे को उठाया, आज एफआईआर भी हुई, एसआईटी की जांच भी हुई, और ये चंपत राय जो चंपत लगाने का सरगना है, ये सरगना तो आके बताएगा नहीं कितना घोटाला हुआ। ये तो कैमरे में एसआईटी के लोगों ने कुछ दिनों का रिकॉर्ड निकाला, वरना इन्होंने कैमरा भी बंद करने का काम करा। एक सवाल है, एक सेकंड बस पॉज, थोड़ा सा। एक सवाल है कि भाई आपने कहा अगर आपको वाकई में ये था कि एफआईआर से काम नहीं चलेगा, आपका मन नहीं था, तो एफआईआर की डिमांड क्यों कर रहे थे? शुरुआत से डिमांड ठीक रखते ना अपनी। हम जो तब आपको ये दिक्कत थी, एसआईटी क्यों बनवा दी, एफआईआर क्यों नहीं कराई? बिना एसआईटी बनाए, बिना एफआईआर कराए एसआईटी क्यों हो गई? अब एफआईआर हो गई तो आप नया क्लॉज ले आए हैं, कहीं तो संतुष्ट होइए। और जब आप इतने सारे बड़े बड़े डेटा दे रहे हैं, उसके सबूत भी नहीं देंगे। हमारे हम लोगों ने सबूत तो देश को हम दे रही है। पहले हमने सबूत देने का काम करा इनको वोट चोरी पर, उसको मानने का काम नहीं करा। संसद में, पार्लियामेंट में 28,000 जो वोट काटे, उस पर क्या हुआ? और ये मैं कहना चाहता हूं, आज कहां गए वो लोग जो कह रहे थे चौकीदार, हम भी चौकीदार। अरे चौकीदारी तो चोर है। अरे पकड़ा हमने, अगर हमारी सरकार है, इसीलिए जाके एसआईटी में तुम्हारी सरकार होती, कोई कार्रवाई नहीं करते हो। यहाँ पे पावर की मत चौकीदारी बंद करो नौटंकी, यहाँ पे देश देख रहा है नौटंकी कर रहे हो, सबसे बहुत भारी पड़ गया था ये नारा आपको, नौटंकी कर रहे हैं। इनका नारा था मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम करने वाले ये लोग यहाँ पे बात करेंगे। बंद करो, मंदिर वही बनाएंगे, चंदा हम चुराएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, चंदा भी हम चुराएंगे। तुमने भी चोरी करी होगी, मंदिर वही बनाएंगे, होगी तो पकड़ेंगे। भुवन अगर तुमने भी चोरी करी होगी तो पाताल से तुमको पकड़ के लेके आएंगे, बचेंगे। मंदिर वही बनाएंगे, बनेगा मंदिर, बनेगा उस मंदिर के ऊपर हाथ नहीं आने देंगे। देश आपके हैसियत जान गया है। अरे देश हकीकत जाना है, कार्रवाई हमने करी, आपके जैसे वोट बैंक का काम नहीं करा, आपके जैसे वोट बैंक। प्रोफेसर जोशी है ना, आप अपनी अच्छी तुकबंदी की, तो आप आरोप लगाएंगे लेकिन एसआईटी के पास नहीं जाएंगे।
ये छोटी सी तुकबंदी मेरी भी है। नहीं एक बात होता, कागज तो कुछ भी नहीं मान रहे ना, पासपोर्ट के कागज को मना कर अच्छा, पासपोर्ट तक पहुंच जाएंगे अब कागज ही तो मांग रहे थे इससे, और कागज को किसी को अभिषेक जी को भी, अभी मुझे शांतनु जी को और अभिषेक जी को भी चर्चा में शामिल करना है। अभिषेक जी भाई ठीक है, जैसे कि संजय सिंह ने जिम्मेदारी निभाते हुए वो तुरंत उन्होंने एसआईटी से मिलने का जो वक्त मिला वो सारे कागज सौंप कर आए, तो उनके जो आरोप है उनमें थोड़ी गंभीरता नजर आई कि भाई आप हवा में बात नहीं कर रहे हैं। और आई एम श्योर इस पैनल पे सभी लोग इस बात से अग्री करेंगे कि भाई आपने एक जिम्मेदारी निभाई, सच है झूठे बात की बात है, लेकिन फिलहाल आपने क्रेडिबल तरीके से एसआईटी के सामने पेश हुए। भाई आप सलाह दे दीजिए अखिलेश जी को भी कि राम के भक्तों को ऐसे कुछ भी नंबर ना दें, चले जाएं। दूसरा ये, केजरीवाल जी तुरंत पहुंच गए चिंतित होकर राम मंदिर, राम की शरण में उनसे माफी मांगने। अब मैं अखिलेश जी तो आए नहीं। पिनाक जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, ईडी पार्टी वाले यहाँ पे हैं, 15 दिन से फरार थे राम भगवान के नाम पे, अब आज ही आए हैं, मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। एक बात, कल अरविंद केजरीवाल जी वहां पे गए, भाजपाइयों के नानी दादी मामी चाची सारे याद आ गए। और मैं अपनी बात की शुरुआत, ये देखिए ना, नानी दादी यही तो बात कर रहे, तभी इनको नानी याद आ रही थी आपके साथ। अब इनको चुप कराए, मैं इनके बारे में नहीं बोला, बिल्कुल बड़े धैर्य तक सुना। ये लश्कर भी तुम्हारा है, ये सरदार भी तुम्हारा है, झूठ को सच लिख दो अखबार भी तुम्हारा है, इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहां, ये कानून भी तुम्हारे, ये दरबार भी तुम्हारा है। ट्रस्ट इनका, ट्रस्टी इनका, मैनेजमेंट इनका, आदमी इनका, एफआईआर कराने वाले इनके, जो चोरी किए हैं वो इनके, जो चोर हैं वो इनके, पुलिस इनकी, मुख्यमंत्री इनका, वहां के जो अधिकारी हैं वो इनके, एफआईटी जो बनाया है उसमें जो मेंबर बनाएगा वो इनके। ये आदमी कैसे विश्वास करे, जो हिंदुओं के करोड़ों लोगों की आस्था है, जो विश्वास, वो कैसे ट्रस्ट करें। यहां बात रुपए की नहीं है, 100 करोड़ हुए, 200 करोड़ हुए, 500 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ हुए। यहां पे जो हिंदू हैं, जो करोड़ों हिंदू हैं, उनकी आस्था पे आपने पानी फेरने का कार्य किया है। यहां पे आपने लोगों को जो आस्था उसको बर्बाद करने का कार्य किया। और बात यहां पे चोरी की हो रही थी, इनका तो इतिहास चोरी रहा है। इन्होंने वोट चोरी कर लिया, इलेक्शन चोरी कर लिया, आदमी चोरी कर लिया, पार्टी चोरी कर लिया, पार्टियों को तोड़ करके सरकार चोरी कर लिया। तो भाजपाइयों का तो इतिहास रहा है चोरी करना, और ये फिर से ये चोरी कर रहे हैं। मैं अभी आ रहा था, कोई व्यक्ति कह रहा था कि जो रावण था, उन्होंने माता सीता का हरण किया तो उनका सर्वनाश हो गया था, बर्बाद हो गए। मैं भाजपाइयों को चेतावनी देता हूं, इनका बर्बादी तय है। इन्होंने भगवान राम को ठगने का कार्य किया, और भाजपाइयों का बर्बाद होना लाजमी है। इनका बर्बाद और सर्वनाश होना तय है।